हे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? और मज़ा तो आया होगा आप लोगों को संडे का टेस्ट देने के बाद, है ना? काफ़ी मज़ा आया होगा इस बार संडे का टेस्ट देने के बाद, पर्टिकुलरली फिजिक्स के पेपर में तो बहुत मज़ा आया होगा। अच्छा, मज़ा नहीं आया? अच्छा। अच्छा, कैसा लगा ओवरऑल पेपर? इंजॉयबल था? नहीं था? कैसा था? अरे टफ थोड़ा ना था यार। टफ नहीं था, ये तो शुरुआत है। ये तो इजी, इसको इजी पेपर बोलते हैं। धीरे धीरे हैबिट बनती जाएगी, डेली बेसिस पर इम्प्रोवाइजेशन होता जाएगा आपकी। आप ये बोल सकते हो मेंटल एबिलिटीज एक्सटेंड होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो पेपर भी इजी लगने लगेगा। तब हम और टफ चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, मीनवाइल आज एक सरप्राइजिंग चेंज है। सरप्राइजिंग चेंज क्या है? आपको दिख ही गया होगा सरप्राइजिंग चेंज क्या है। सरप्राइजिंग चेंज ये है कि मैंने सोचा कि ग्राफ्स पढ़ने से पहले क्यों ना हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का मोशन पढ़ लें, क्योंकि ग्राफ्स तो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। शायद आप लोगों ने थर्सडे फ्राइडे क्लास में एक बार इसे पढ़ तो लिया ही है, ऑल्दो हम पढ़ेंगे फिर से। बट मैंने सोचा कि ग्राफ पढ़ने से पहले कुछ एक्साइटिंग पढ़ लें, है ना? तो एक्साइटिंग क्या है? एक्साइटिंग ये है कि आज हम लोग वन डायमेंशनल मोशन को एक्सटेंड करेंगे। और अच्छा हाँ, क्लास को हम 7-10 पे स्टार्ट करने वाले थे। चलो अगली बार से याद रखेंगे, वो क्या है, हैबिट रहती है ना टाइम की में। तो चलो अगली बार से देखेंगे, सोचेंगे अगली बार से, ठीक है? आज तो अब स्टार्ट कर दिए क्लास। अब फ्लो नहीं रोक सकते क्लास का, है ना? अब कंसेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं आना, तो अब फ्लो को रोक नहीं सकते। चलो, तो हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि हाँ, ये बहुत एक्साइटिंग टाइप का मोशन होने वाला है। टू डायमेंशनल मोशन वन डायमेंशनल मोशन का ही एक्सटेंशन है। सारी इक्वेशन वही अप्लाई करनी है। फिर नया क्या है? नया ये है कि आपको वही इक्वेशन दो बार अप्लाई करनी है। एक बार एक्स डायरेक्शन में अलग, दूसरी बार वाई डायरेक्शन में अलग। अगर आप एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में अलग अलग दो बार इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, पहली बार एक्स में दूसरी बार वाई में, तो जैसे आपने वन डायमेंशन सीखा था वैसे आपको टू डायमेंशन भी आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बताओ कि इज एवरीवन एक्साइटेड टू स्टार्ट टू डायमेंशनल मोशन? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोशन आने वाला है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशनों का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का मोशन। चलिए, मीनवाइल पार्टिसिपेंट भी धीरे धीरे ब्रेक कंप्लीट करने के बाद, मैगी फिनिश करने के बाद धीरे धीरे एडअप होते हुए दिख रहे हैं। हर मिनट 10-10 पार्टिसिपेंट, 5-10 पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं। चलो ठीक है। ब्रेक एक्सटेंड नहीं हो सकता? ब्रेक अब कब कैसे, अब कल से करेंगे ब्रेक एक्सटेंड, ठीक है? आज तो चलो चालू कर दिया है अब हमने, है ना? अब मूविंग क्लास को हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे। अगली बार से ब्रेक के बारे में हम लोग कुछ एक कॉमन कंसेंसस बना लेंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक का ब्रेक मिलना चाहिए, या कितने बजे से कितने बजे तक का ब्रेक होना चाहिए। ठीक है? फिर अपन उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी तो स्टार्ट कर दिया है, तो अब नए पेज पर नई शुरुआत, नए वीक की नई शुरुआत। नया पेज, नया वीक, नई शुरुआत। शुरुआत होगी नई हेडिंग के साथ। हेडिंग होगी मोशन इन टू डायमेंशन। जल्दी से हेडिंग डाल दो, मोशन इन टू डायमेंशन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। करना कुछ है ही नहीं, जो कर चुके हो वही करना है। टू डायमेंशनल मोशन को आपको दो मोशन में ब्रेक करना है। मैं लिख देता हूँ। हर क्वेश्चन आप देखोगे, टू डायमेंशनल मोशन कैन बी ब्रोकन इनटू टू वन डायमेंशनल मोशंस। ऑब्वियसली वन विल बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, सेकंड विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन। तो दो डायमेंशनल मोशन को हम क्या करेंगे, दो वन डायमेंशनल मोशन में ब्रेक करेंगे। फिर हम करेंगे क्या? करेंगे ये कि फिर हम एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन अलग लिखेंगे, वाई के लिए अलग
इक्वेशन लिखेंगे फॉर एक्स डायरेक्शन। कैसे ब्रेक करते हैं वो भी आपको क्वेश्चन के हेल्प से बताऊंगा मैं। एक्स डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे। बताओ एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन क्या होगी, मैं बताता हूँ आपको। एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू। देखो इसमें वेक्टर्स का कमांड होना चाहिए ना, वेक्टर्स का बेसिक कमांड होना चाहिए। जो हमने आपको वेक्टर्स पढ़ाया था, जो हमने आपको वेक्टर्स सिखाया था, वो दिन याद करो। इसी दिन के लिए हमने आपको ट्रेनिंग दी थी। आपको जो हम इतने दिनों से ट्रेनिंग दे रहे थे मैथमेटिकल टूल्स की, वो इसी दिन के लिए थी। इसी मिशन के लिए हमने आपको ट्रेनिंग दी थी कि जब आप टू डायमेंशनल मोशन पढ़ोगे तब जाके कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग याद करो जब हमने आपको वेक्टर्स रिजॉल्व करना बहुत सिखाया था कि वेक्टर्स को ऐसे रिजॉल्व करो, वैसे रिजॉल्व करो। ठीक है, वेक्टर्स जैसे रिजॉल्व होंगे वैसे रिजॉल्व होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट है। ठीक है। नहीं पता है, नहीं याद है, तो एक बार नोट्स को रिवाइज करो, एक बार वीडियोस फिर से देखो, याद आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद ही आपको ये सब क्लियर होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एक्स डायरेक्शन। कुछ खास बात देखते हैं सभी इक्वेशंस में। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, मैं कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। ये एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। है ना। ये एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी। और ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो सब कुछ अभी सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए लिखा जा रहा है। जो मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, ये सब कुछ इसलिए लिख रहा हूँ एक्स डायरेक्शन के लिए। टाइम तो दोनों डायरेक्शन के लिए सेम होगा। एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए टाइम अलग नहीं होगा, टाइम तो दोनों डायरेक्शन में सेम चलेगा। अलग क्या होगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ अलग अलग है। थर्ड इक्वेशन क्या होगी बताओ। वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एस। पूरी कलर कोडिंग करी है। सब कुछ देखो, समझो, बताओ क्लियर हो रहा है क्या। एक्स डायरेक्शन की सारी इक्वेशंस अलग। और एक काम करो, मैं चाहता हूँ कि वैसा ही कुछ काम आप मुझे वाई डायरेक्शन में करके बताओ, मैं कर देता हूँ आपके लिए। जब से टेक्नोलॉजी आई है चीज़ें बिल्कुल स्पीड अप हो गई है। सिमिलरली फॉर वाई डायरेक्शन में लिख देता हूँ। वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा बताओ। बस इनको चेंज करते जाना है। सब कुछ मैं लिख रहा हूँ वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है। अभी आप ये लिखो पूरा हेडिंग डाल के। फिर मैं आपको इसके ऊपर दो क्वेश्चन कराऊंगा और फिर हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल भी उसी का केस है, टू डायमेंशन का। पहले मैं इसके ऊपर आपको दो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा काफी।
कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। आओ अब हम क्या करें इसके ऊपर, पहले क्वेश्चन करते हैं। यही कर लेते हैं क्वेश्चन। नहीं चलो, नीचे स्पेस है ना, नीचे स्पेस है, यहाँ करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ये है कि आपको एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। टेन आई कैप प्लस 5 j कैप, और ये गिवन है उसकी इनिशियल पोजीशन है 0,0। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, ओरिजिन, मतलब 0,0 से वो स्टार्ट करता है। और आपको उसका मैंने एसेलेरेशन भी दे दिया। आपसे कहा कि उसका जो एसेलरेशन है वो है -2 i कैप प्लस j कैप। 4 j कैप कर देता हूँ। आपको क्या फाइंड करना है? कौन सी डायरेक्शन में लेंगे? ये अपना आएगा एक्स डायरेक्शन। बिकम्स 0। मैंने रैंडम वैल्यू रैंडम क्वेश्चन दे दिया, करके देखो ट्राई। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आ भी गया है। आओ चलो सीखें हम इसको क्या करना है, सॉल्व करके देखते हैं। नहीं होगा ना फिर क्वेश्चन इतने में, नहीं हो पाएगा। चलो फिर इसको क्या करें, काम करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें बताओ? इसको नीचे ले जाते हैं।
रहने दो, पहले ही सही था ना, जो भी था पहले ही सही था, अपन कर लेंगे सॉल्व। यही परफेक्ट था, इसी में सॉल्व करते हैं अपन। चलो देखो, करना क्या है, एक्स डायरेक्शन के इक्वेशन अलग लिखेंगे, वाई डायरेक्शन के अलग लिखेंगे। सॉल्यूशन इन एक्स डायरेक्शन, आप लोग मेरी हेल्प करते जाना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में। बताओ एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है। जरा ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 10 है, +10। अब आई कैप तो मतलब एक्स डायरेक्शन ही है, इसलिए आई कैप हटा दो। अब एक्स डायरेक्शन आपको पता ही, आई कैप ही होगा एक्स डायरेक्शन में, तो 10। एसलेशन बताओ कितना दिया हुआ है। एसलेशन दिया हुआ है -2। एसलेशन लिख दिया मैंने -2। अब आगे क्या करें बताओ, हम लोग आगे हम ये करेंगे, हमें वो फाइंड करना है कि इसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन जीरो कब होती है। तो बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो कब होगी, किस टाइम पर होगी। वो टाइम फाइंड करना है सबसे पहले। कैसे फाइंड करूंगा वो टाइम, बहुत ईजी है वो टाइम फाइंड करना। वो टाइम फाइंड करने के लिए आप लगा दोगे, क्या लगाओगे बताओ। फर्स्ट इक्वेशन ही लगाओगे, और तो कुछ लगा नहीं सकते यहाँ पर, तो हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। करो मेरी हेल्प। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से सॉल्व करने पर t आया 5 सेकेंड। t 5 सेकेंड आने का मतलब समझ में आ रहा है, 5 सेकेंड पर आपको वो इंस्टेंट मिलेगा जब उसकी एक्स डायरेक्शन की इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो होगी, उसकी एक्स डायरेक्शन की स्पीड तब जीरो होगी। तब तक आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट तो दोनों डायरेक्शन में होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा। अब मुझे बताओ तब तक एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तब तक मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब एक काम करूं मैं, यहाँ पे मैं अपना मेथड लगा दूं। फोर्थ इक्वेशन, अच्छा लगता है लगाना। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज इनटू टाइम। जिसका मन हो वो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकता है, तब भी सेम आंसर आएगा। आप सेकंड इक्वेशन लगा लो, कैलकुलेशन में मेहनत ज़्यादा लगेगी थोड़ी सी, पर आंसर वही आएगा, 25 मीटर ही आएगा, लगा के देख लेना। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आया 25 मीटर। बताओ वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। उसके लिए वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। चलो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, उससे पहले 1 मिनट रुको, यहाँ बाउंड्री बना दें थोड़ी सी वाई डायरेक्शन से पहले। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, अब हम वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। वाई डायरेक्शन में मेरी हेल्प करो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, 5। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, +4। ये दिख रहा है +4। और कितने टाइम तक आपको फाइंड करना है, जब टाइम कितना हो जाए, 5 सेकेंड, तब आपको एस फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन फाइंड करना है, उसको वाई मान लेता हूँ। अब आप सेकंड इक्वेशन लगा दो, चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन लगा के वी निकल जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन के बाद आप फोर्थ इक्वेशन भी लगा सकते हो, पर इस बार मैं काम करता हूँ सेकंड इक्वेशन लगा देता हूँ। सो अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा बताओ। हमें मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 25 और 50, 75। चेक करते जाना, कैलकुलेशन में मेरे कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता भी देना मुझे, ठीक है। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सोचो, पहले वो 0,0 पर था, तो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन क्या थी। इनिशियल पोजीशन बताओ क्या थी उसकी, 0,0। फाइनल पोजीशन क्या आ रही है उसकी,
25,75। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था वेक्टर्स में। उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बताओ? उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है 25 i कैप प्लस 75 j कैप। ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। याद आया कुछ? 25 i कैप प्लस 75 j कैप। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो √(x²) प्लस y² से। चलो, अब ये नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अच्छा, वैसे कलर कॉम्बिनेशन कैसा है? कैसा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन? सही लग रहा है ना? हम भी वही सोच रहे थे काफी देर से। हमारा आधा ध्यान तो उसी पर था। चलो, अब इसी बात पर एक क्वेश्चन मुझे आप लोग करके बताओ। क्वेश्चन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो। क्वेश्चन की स्टोरी कुछ ऐसी चल रही है कि एक पर्सन था। उसके पास एक बॉल थी और उसने बॉल को थ्रो करा यहाँ पर। देख लो, किसी एंगल पे थ्रो करा है उसने। उसने बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करा, यू स्पीड से। कितने एंगल पे थ्रो करा? वर्टिकल के साथ देखो, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ प्रॉपरली। थोड़ा एंगल बढ़ा देते हैं, अच्छा लगेगा डायग्राम। उसने बॉल को आगे थ्रो करा ऐसे कुछ, यूं। और कितने एंगल पे थ्रो करा? थीटा एंगल पे विद द वर्टिकल। ठीक है। पर देखो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में लिखा है विंड प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसने बॉल तो थ्रो कर दी, पर यहाँ पर जिस एरिया में इसने बॉल थ्रो करी वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो कर रही थी। ये देखो, स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो कर रही है। तो अब बताओ क्या हो रहा है? विंड उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है, विंड अपने डायरेक्शन में 4 का एक्सेलरेशन दे रही है। अब आपको पता करना है कि एंगल कितना होना चाहिए जिस एंगल पे अगर ये बॉल को थ्रो करे तो कुछ ऐसा होने वाला है कि ये बॉल को रिकैच कर लेगा। रिकैच करने से मेरा मतलब पता है क्या है? जरा डायग्राम देखो, रिकैच करने का मतलब क्या है। बॉल घूम फिर के इसी हाथ में आ जाएगी फिर से। समझ रहे हो? बॉल घूम फिर के, देखो आप खुद इमेजिन करो, सामने से आपकी तरफ विंड आ रही है। आप विंड के अगेंस्ट बॉल को थ्रो कर रहे हो। आपको वो एंगल पता करना है जितने एंगल पे थ्रो करने पर घूम फिर कर, मैं कलर भी कर देता हूँ तख्ता पे ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कलर करके। मैं कलर कर देता हूँ। लेट अस यूज ग्रीन कलर। नहीं, ये कलर यूज करते हैं। बस आपको ये फाइंड करना है ये एंगल कितना होना चाहिए जितने एंगल पे थ्रो करने पर ये देखो बॉल, ये जो कलर कर रहा हूँ उसकी पेरीफेरी देखो, उसकी पेरीफेरी पे ध्यान दो, उसकी पेरीफेरी से होते हुए उसके हाथ में वापस आ जाती है। क्वेश्चन हो गया क्लियर? करो ट्राई। तक तो मैं इसमें और डिजाइन बनाता हूँ। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ऊपर का तो दिख ही नहीं रहा होगा। लिखो लिखो। बिल्कुल, रोहित ने बिल्कुल सही समझ लिया है कि एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। पर अभी से हम सबको नहीं बताएंगे, अगर सबको बताएंगे तो सबको हिंट मिल जाएगी। और अगर सबको हिंट मिल जाएगी तो क्वेश्चन का मजा खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी से हम नहीं बता रहे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो लेना है। ये टॉप सीक्रेट है।
अरे भाई ये क्वेश्चन लिखोगे ना, पहले ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन का डायग्राम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऊपर है, डायग्राम नीचे है, फिर सॉल्व करो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सॉल्व करने के आपको 2 मिनट देंगे, चिंता मत करो। चलिए, बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आया है। सही आंसर तो हमें सॉल्व करके ही पता चल पाएगा। देखो, अब हम समझते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या मेथड यूज करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट निकाल सकते हो। मुझे बताओ कि थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट कितना होता है। याद करो, मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया था। सब लोगों का मैसेज आना चाहिए, सही मैसेज आना चाहिए। यार साइन थीटा बोल रहे हैं कुछ लोग, बताओ क्या करूँ मैं। हाँ, आप ऐसे मत देखो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, आप तो अभी बस ये बताओ थीटा के साथ मैंने क्या पढ़ाया था आपको। थीटा के साथ कॉस थीटा होता है, और थीटा के सामने वाला साइन थीटा। वेक्टर्स याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, गुड। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। सामने वाला कितना होगा, यू साइन थीटा। तो मुझे बताओ कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स डायरेक्शन अलग लिख रहा हूँ, वाई डायरेक्शन अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ एक्स डायरेक्शन। हेल्प तो आपको ही करनी है मेरी। एक्स डायरेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग हेल्प करते जाना। बताओ एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूँ मैं। क्या लिखूँ एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। ये दिख रही है मुझे, यू साइन थीटा। प्लस या माइनस, प्लस। प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं यू साइन थीटा को, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स में है।
एक्स डायरेक्शन का एसलेशन कोई मुझे बता सकता है कितना होगा? सबका मैसेज आने दो। हाँ बताओ सब लोग मैसेज करके। एक्स डायरेक्शन का एसलेशन -4। गुड, कैच कर रहे हो सब लोग। गुड, -4 क्यों? क्योंकि विंड के डायरेक्शन में होगा। वो क्वेश्चन में दिया है 4, पर विंड के डायरेक्शन में हो जाएगा तो नेगेटिव एक्स से। मान लो टाइम टी पर बॉल वापस उसके हाथ में आ जाती है, तो बताओ एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैसेज करते जाओ। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा? 0। सोचो 0 क्यों होगा? भाई जहाँ से स्टार्ट हुई बॉल घूम फिर के उसके पास ही तो आ गई। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे? कौन सी इक्वेशन लग सकती है या कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग? बताओ अभी कौन सी इक्वेशन लगती हुई दिख रही है आपको यहाँ पर? सेकेंड इक्वेशन। चलो सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। आज ना क्या है, कंटिन्यूशन में क्लासेस चल रही है ना, इवनिंग टाइम से, आफ्टरनून टाइम से, तो लैपटॉप हो गया है बहुत गर्म, और उसके कारण क्या है, टच स्क्रीन सही से काम नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। अब लैपटॉप को भी चाहिए रेस्ट। बताओ ना, संडे के बाद मंडे के दिन जल्दी थक जाते हैं। ऐसा होता है कि संडे के बाद मंडे के दिन एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत कम होता है। देखा, डिजिटल डिवाइसेस के साथ भी यही हाल है। अभी किसका डाउट आया? एक्स में थोड़ा तो गई होगी ना बॉल। अब मैं क्या बताऊं? बताओ क्या बताऊं आपको मैं? एक्स डायरेक्शन में, अरे भाई टोटल वापस उसके हाथ से चल के घूम के वहां पे आई। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर समझते हो? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर पता है आपको? डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। अगर कोई चीज आपने फेंकी और घूम फिर के वापस आपके हाथ में आ गई, तो बताओ एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कल से ना एक वो बॉक्सिंग वाला जो बैग होता है ना, पंचिंग बैग, वो मैं साइड में ना टांग लिया करूंगा जब आपकी क्लास होती है आप लोगों की। ठीक है, जब भी आप डाउट पूछो तो एक दो बार पहले पंचिंग बैग पे जरा एक दो हाथ लगाकर फिर डाउट बताया करूंगा। एंगर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस बैच के लिए। देखो हाँ, नहीं तो इतना अच्छा फ्लो चल रहा था। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ? कुछ तो भी मतलब पूछ लेते हो। बताओ सेकंड इक्वेशन लगाओ जल्दी से। सेकंड इक्वेशन लगा दें? आओ सेकंड इक्वेशन लगाएं। तो क्या लिखेंगे हम? बताओ। एस इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से देखो टी कितना आ रहा है। टी आ रहा है यू साइन थीटा बाय 2। ये टी आ रहा है। इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। लाओ हम बोल देते हैं इसको इक्वेशन 1। ये लो, ये है इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन बताओ। दूसरी इक्वेशन के लिए जगह कम है। दूसरी इक्वेशन हम ऊपर लिख रहे हैं, चलेगा ना? दूसरी इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखवा दूंगा आपको अच्छे से मैं बाकी। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं। वाई डायरेक्शन के लिए बताओ, हेल्प करते जाओ मेरी। फॉर वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन आप लोग मेरी हेल्प करो। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूं मैं? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? देखो, यू कॉस थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन? इट इज -10। -10 क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है। और जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जब टाइम टी के इक्वल होगा, जब टाइम होगा टी के इक्वल, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा 0। क्यों? बॉल उसके हाथ में आ गई। कौन सी इक्वेशन लगाना प्रेफर करोगे यहाँ पर भी? यहाँ पर भी हम प्रेफर करेंगे कौन सी इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन लगा दो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से टी कितना आ रहा है? टी आ रहा है यू कॉस थीटा बाय 5।
ये आ गई इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में जो टाइम आ रहा है, टाइम को मैं इक्वल कर दूं, टाइम इक्वेशन 1 और 2 से इक्वल कर दूं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 से टाइम इक्वल करता हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, कंफ्यूज मत होना, कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ समझते रहना। यही मजा है इस चीज़ का, आप समझते रहो कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं। अब बताओ लास्ट स्टेप है बस अब हमारा, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बताओ क्या करें अब। टाइम को इक्वल कर दो। वहाँ टाइम क्या लिखा है मैंने इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में लिखा है u साइन थीटा बाय 2, और वहाँ कितना लिखा था u कॉस थीटा बाय 5। तो बताओ यहाँ से कितना आ रहा है, टेन थीटा 2/5। यहाँ से आ रहा है टेन थीटा इज 2/5। आंसर क्या आएगा आपका, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2/5। आपका आंसर होगा थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ 2/5। चलो आंसर सबका आ गया होगा। अब सीक्वेंस देख लो, यहाँ से नोट करना है, पहले एक्स डायरेक्शन नोट करो, मैं नोट करवाते जा रहा हूँ आप लोगों से। अभी क्या डाउट है, मेरा डाउट है कि अगर आपने को इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन की नहीं दी है तो अपन इनिशियल वेलोसिटी जीरो, नहीं नहीं फुल देंगे, वेलोसिटी आपको देंगे, नहीं देंगे तो अपने मन से जीरो नहीं मानना है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जैसी दी है वैसा यूज करना है। और ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ज़्यादा डाउट नहीं पूछने, जितने डाउट पूछते हैं उतना कम समझ में आता है, जितने कम डाउट पूछते हैं उतना ज़्यादा समझ में आता है। पेपर का डिस्कशन हम बताएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम बताएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे अभी, क्लास खत्म होने से पहले हम सारी अनाउंसमेंट करके जाएंगे। ए वाई कैसे पता करा, ए वाई पता ऐसे करा कि ए वाई होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ो का याद करो। ए वाई होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जीरो क्या लिया था पुराने क्वेश्चंस में? नहीं, जीरो कहाँ लिया था हमने पुराने किसी क्वेश्चन में, दिया होता रहता है, देखो आप किसी भी क्वेश्चन में देखो, पुराने किसी क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं। आपको कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से अभी हम अच्छे कंसेप्ट के हम लोग रेडी नहीं है ऐसा लग रहा है। अभी हमें ऐसा लगता है कि थोड़े दिन हमें अभी थोड़ा सा और कंसेप्ट पे वर्क करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए हमें। ठीक है, शायद आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। ये नोट करा, ये नोट करने के बाद आपको कहाँ आना है, ये नोट करने के बाद आपको यहाँ आना है वाई डायरेक्शन के लिए। ये नोट करो। अभी एससीबी के वन डायमेंशन के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो, टू डायमेंशन के क्वेश्चन के लिए एक क्लास और रुक जाना। वाई के लिए एक्सेलेरेशन 10 कैसे, आप सोचो, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी लगता है, क्यों पूछ रहे हो बार बार, सोचो आप खुद ही। वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। ग्रेविटी पता है, आपने पढ़ा है कभी ग्रेविटी, न्यूटन ने दिया था ग्रेविटी बहुत पहले, बहुत सालों पहले न्यूटन ने ग्रेविटी दिया था, याद करो। हम सब इंजीनियर है ना पक्का। आप लोग इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मुझे थोड़ा सा एकदम से डाउट आने लगता है कई बार। हम न्यूटन को भी भूल गए ना, कौन न्यूटन। आधे लोग तो राजकुमार राव को न्यूटन समझते होंगे, है ना। वो मूवी आई थी ना, राजकुमार राव की मूवी थी ना शायद, हाँ। चलो अब ये आंसर लिख लो, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। अब थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप ये है, एक्स और वाई इक्वल कर दो।
चलो नोट कर लिया, गुड। आओ अब हम जिस चीज़ के लिए आज आए हैं आप और हम, उस चीज़ की बात करें। अब आज आप और हम सब इस सभा में क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि आज हम आपको फिजिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ बताने वाले हैं, और वो नई चीज़ है मोशनों का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का मोशन आज हम आपको ये बताने वाले हैं। आपको याद है हमने फर्स्ट डे काइनेमेटिक्स में एनिमेशन बताया था, और काइनेमेटिक्स फर्स्ट डे जब हमने एनिमेशन बताया था तब आपको याद है हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल बताया था, क्लासिक एग्जांपल बताया था 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन। वो बढ़िया एनिमेशन दिखाया भी था, एनिमेशन मतलब वो एनिमेटेड फोटोज वगैरह सब कुछ डाले थे। हाँ, वो जो फोटो मैंने ली थी आपको बताया था बस वहीं पर, बास्केटबॉल वाली। गुड, वेरी गुड। चलो याद आ गया आप लोगों को, शाबाश। फोकस करते हो मतलब क्लास में। तो बस उसी को पढ़ना है हमें डिटेल में। अब ध्यान से सुनो। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक टर्म समझने पड़ेंगे। देखो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, होगा बहुत सिंपल। होगा ये कि देखो, ये ग्राउंड था, ठीक है, और ग्राउंड से आपने एक बॉल को उठाया और यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंक दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। ये देखो, यू स्पीड दी कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, वो भी लिख देते हैं। यू स्पीड दी एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये यू स्पीड एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो अब बताओ इसका सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा? ये कहाँ से शुरू होता है? ए से शुरू हुआ, कहाँ जाएगा ये? कहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये जाएगा इस टाइप का कुछ मोशन करता हुआ, आगे हम बताएंगे भी आपको कि ये पैराबोला होता है, पर अभी नहीं बताएंगे। अभी तो आप मान के चलो इस टाइप का कुछ मोशन करता हुआ फाइनली कहीं आके गिरेगा, ठीक है। ये इस टाइप का मोशन करता हुआ फाइनली कहीं आके गिरेगा। कहाँ आके गिरेगा? ए से शुरू हुई चीज थी, बी पे आके गिरेगी। ये गिर गई, क्रैश हो गई बी पर आकर। तो अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जो पाथ है, ये जो मोशन हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। में और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो कंप्लीट मोशन हुआ है इसका, क्या आप देख पा रहे हो इसका मोशन? ये वाला जो मोशन है, हम इस मोशन की बात कर रहे हैं जो उसकी बाउंड्री पेरीफेरी के अलोंग हो रहा है। दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बाद में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि ये पैराबोला होता है। सर्कल, पैराबोला सुना तो वही सब लोगों ने, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये पैराबोला होता है, नेचर वाइज इट इज पैराबोलिक। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म होता है यू। यू का मतलब इनिशियल स्पीड, ये देख रहे हो यू, इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। यू को हम क्या बोलते हैं बताओ? इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल स्पीड बोल दो, इनिशियल वेलोसिटी बोल दो। और थीटा को हम क्या बोलते हैं? थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म सुनो, ए से बी तक आने के टाइम को, ये दिख रहा है, ए से बी आने के टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ
फ्लाइट, टाइम ऑफ फाइट नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे भाई कितना बड़ा मैसेज कर दिया किसी ने, रुको भैया 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, किसी ने बहुत बड़ा मैसेज करा है, हम पढ़े हैं जरा 1 मिनट। इतनी देर बाद अभी नजर गई, क्या लिखा है भाई? A car is moving with constant acceleration covered the distance between 2.60 meter. Its speed as it passes to the second point was at what prior distance from the first point was the car at rest? इस क्वेश्चन में आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली थी। बताओ भाई क्या किया जाए इस लड़के के साथ? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बताओ। यहाँ प्रोजेक्टाइल चल रहा है और वो पता नहीं कौन से जमाने का क्वेश्चन उठा के बैठा हुआ है। बताओ भाई, आप लोग ही बताओ, क्या करें हम ऐसे लोगों का, बताओ। हम्म, भगा भगा के मारे ऐसा? नहीं नहीं, चलो आज छोड़ देते हैं। आज उसने पहली बार ऐसी का ऐसा काम किया, ऐसी गलती करी है। हाँ, उसने टाइपिंग में इतनी मेहनत भी करी, सोचो। है इतनी मेहनत बेचारे ने, सोचो जितने हम कंसेप्ट समझा रहे थे उतने से बेचारा क्वेश्चन टाइप कर रहा होगा। है ना, 10 मिनट तो उसको क्वेश्चन टाइप करने में लग गए होंगे। मृत्यु दंड देते हैं उसे, अच्छा ऐसा। हम्म। पापी को सजा मिलनी चाहिए, है ना। इस पापी को सभा से निष्कासित किया जाना चाहिए। अभी जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस करो ना, कहाँ का कोई सा डाउट उठा के बैठ गए पता नहीं। जो हमने बताया था उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, हमने पूछा था कि वेलोसिटी 0 कब होगी। कार कभी ना कभी रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी ना, वो पूछा था हमने उस क्वेश्चन में कि एट व्हाट प्रायर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट वाज द कार एट रेस्ट, पूछा था कि कार रेस्ट पर कब होगी, क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो इतना अच्छा फ्लो चल रहा था, बढ़िया, इतना डायग्राम बनाया था हमने, न, पूरा इधर का उधर ले गए। अभी ध्यान दो, टाइम ऑफ लाइट, TAB को हम बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। अच्छा, अब एक चीज और देख रहे हो कि वो कुछ रेंज कवर कर रहा है, रेंज मतलब समझ रहे हो? वो एक्स डायरेक्शन में जहां से शुरू हुआ और जहां गिर रहा है इसके बीच में कहीं आगे गया वो, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक चीज आपने और देखी, बीच में कहीं मैक्सिमम हाइट पे आया होगा, बीच में प्रोजेक्टाइल कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट पर आया होगा। ये देखो, कलर कर देते हैं, एच मैक्स। हम्म। एच मैक्स, एच मैक्स या एच को क्या बोलेंगे हम, बताओ? मैक्सिमम हाइट। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्या पूछा होगा? आपको क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड दी होगी और एंगल दिया होगा कि हमने बॉल को इतने स्पीड से इतने एंगल पे फेंक दिया। ठीक है, जिसने डाउट पूछा था हमने उसको उठाया और उसको उठाकर इतने स्पीड से इतने एंगल पे फेंक दिया। तो बताओ कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। तो ये तीन चीजें, दो चीजें दी होगी लेफ्ट वाली और तीन चीजें राइट वाली पता करनी होगी हमें। बात समझ में आ रही है? क्या दिया होगा, क्या पता करना है, आओ अब हम पता करें उसको। ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, आपको सिर्फ इधर देखना है थोड़ी देर के लिए। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं लिखवा दूंगा बाद में, सारी चीजें लिखवा दूंगा। अभी आपको लोड नहीं लेना है, अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है सिर्फ। बाकी सारी चीजें आपको लिखवा दूंगा बाद में अच्छे से। आओ पहले तो उसको कॉपी करें, कॉपी। लो भाई, पेस्ट ही नहीं हो रहा है अब तो। लाओ बना ही देते हैं इतनी देर में फिर। ये तुमने डाउट पूछा ना ऐसे उल्टे सीधे, इस चक्कर में ये सब हो रहा है, देखा? इसलिए बोलते हैं कि जब कंसेप्ट बता रहे होते हैं तो बीच में खकल मत डाला करो, पूरा अशुभ हो जाता है फिर सब, देखो। हम बता रहे थे जैसा कि आपको एक प्रोजेक्टाइल को हमने यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका था।
यू स्पीड से हमने उसको थीटा एंगल पे फेंका था, राइट। चलो, अब अपन एक काम करते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। देख रहे हो, मैं एक्स डायरेक्शन बना रहा हूँ, देखो और बताओ ये एक्स डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी। देखो और बताओ वाई डायरेक्शन कहाँ होगी, ये वाई डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी। चलो मेरी हेल्प करते जाओ, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बताओ, जल्दी जल्दी मेरे साथ मेरी हेल्प करते आना है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बताना है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट है, सोचना मत ज़्यादा देर तक, यू कॉस थीटा बोल देना। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कहीं दिख रहा है आपको, मुझे तो दिख रहा है, आपका पता नहीं, मुझे दिख रहा है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ऊपर है, यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आओ अब हमने आपको क्या सिखाया था, एक्स और वाई डायरेक्शन को अलग अलग लिखना है ना। चलो एक्स डायरेक्शन अलग लिखता हूँ, वाई डायरेक्शन अलग लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एक्स डायरेक्शन, साथ में मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर वाई डायरेक्शन। शुरुआत करते हैं वो सब कुछ जो हमें दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बताओ, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बताओ, करो मेरी हेल्प करो। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बताओ कितना है, जीरो। सोचो जीरो क्यों होगा, जीरो क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है और विंड अभी मान नहीं रहे हम, सिर्फ वो उस क्वेश्चन में था जिसमें विंड दी थी, अभी यहाँ पे विंड वगैरह कुछ है ही नहीं। आइडियल केस, एक्सेलरेशन एक्साइशन जीरो। ठीक है, जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में कितना आगे आ जाएगा, रेंज के इक्वल। विंड के साथ कब पढ़ेंगे, अरे घोंचू अभी पढ़ाया तो था विंड के साथ, वो क्या था फिर ये बताओ। अभी विंड वाला क्वेश्चन कराया तो था मैंने जनरल केस, वो क्या था फिर, इतनी देर से मैं क्या कर रहा था, हैं। इतनी देर में मैं तुम्हें क्या चाइनीज मूवी बता रहा था क्या, हैं। इतनी देर से मैं अभी जो तुम्हें सिखा रहा था विंड के साथ एक जनरल केस बताया तो था मैंने, वो विंड वाला क्वेश्चन। अब फिर पूछते हो कि विंड के साथ कब पढ़ेंगे, तो विंड के साथ पढ़ाया तो था वो इतनी देर पहले, वो क्या था, हैं। यार मेरे को ऐसा लगता है ना आखिरी क्लास तक आते आते ना बिल्कुल पूरी मेंटल एनर्जी गिव अप हो जाती है आप लोगों की। ये रहा नहीं है आसान, है ना, फिजिक्स पढ़ाना किसी खतरे से कम नहीं है, और वो भी आखिरी क्लास में जाके फिजिक्स पढ़ाना, हिम्मत लगती है। ठीक है भाई देखो, जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ऊपर से ऐसे दो चार क्रांतिकारी मिल गए तो मतलब बस फिर तो कहना ही क्या। भाई जब वो ए से भी आएगा, मुझे ये बताओ जब वो ए से भी आएगा तब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ बताओ, ए से भी अगर आप देखो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ सोचो, कम ऑन यू कैन डू इट, थोड़ा और एनर्जी लगाओ, सोच सकते हो आप लोग, कम ऑन। बहुत बढ़िया, वो एक्स डायरेक्शन में रेंज के इक्वल डिस्प्लेस होगा, शाबाश। मैं और कलर कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो वैसे ही वाई डायरेक्शन में मेरी हेल्प करो आप लोग, वाई डायरेक्शन में मेरी हेल्प करो जल्दी से। वाई डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड बताओ, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बताओ, माइनस जी। क्यों होगा माइनस जी, वो भी मैं सिखा देता हूँ, देखो किसी भी पॉइंट पर हो, कहीं भी आपको दिखे, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, कहीं भी दिखे, इस पर हर वक्त एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सिर्फ नीचे, और उसके कारण इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है नीचे, एक्स में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है और वाई में जो है वो नीचे है,
मतलब नेगेटिव y में है। नहीं, माइनस जी लिखेंगे उसको, माइनस अभी 10 नहीं लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। ठीक है। जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो बताओ वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बताने वाले को 101 रुपये का इनाम दिया जाएगा। एच मैक्स, वाह, बहुत ही उम्दा। रेंज के इक्वल, शाबाश। जीरो। ठीक है। कुछ लोगों ने सही बता दिया था। जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि जिस हाइट से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड पे ही आ गया, वाई डायरेक्शन की हाइट जीरो हो गई। उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। 101 रुपये कब मिलेंगे? मिलेंगे ना जब हम लोग मिलेंगे। ऑफलाइन स्टार्ट होगा सेशन, बिल्कुल ड्यू रहा जिन लोगों ने बताया था। हमने सबका नाम नोट कर लिया है। आप सब लोगों को 101 रुपये मिलेंगे। हमने नोट कर लिया है, जब भी सेशन ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब पक्का सबको मिलेंगे। अब मेरे को स्कैम करना पड़ेगा। हाँ, देखो, मेरी हेल्प करो इक्वेशंस लगाने में। सही जगह पर सही इक्वेशन लगाएंगे तभी तो मजा आएगा। लाइफ का असली मजा कब है? जब आप सही जगह पर सही समय पर सही इक्वेशन लगा दो, तो लाइफ के मजे आ जाते हैं। बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ पे? सेकंड इक्वेशन, बहुत बढ़िया। लगा दो सेकंड इक्वेशन बिना देरी किए। लोहा गर्म है, हथौड़ी मार दो। ठीक है। वेरिएबल सामने दिख रहे हैं, इक्वेशन लगा दो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से देखो टाइम क्या आ रहा है। जितनी तारीफ की जाए इस फॉर्मूले की उतनी कम है। शब्द कम पड़ जाएंगे इस फॉर्मूले की तारीफ में। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। बड़ा ही काम आने वाला है ये फॉर्मूला आगे जाकर। जो आप लोग आपके सामने देख रहे हो वो कोई मामूली फॉर्मूला नहीं है। वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ चुका है। 2u sin θ/g। देखो पहले बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब बताओ, अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट है तो एक्स डायरेक्शन की रेंज निकालनी है मुझे। सब चीज़ें एक साथ चल रही है लाइफ में, देखो ये यहाँ से देखो, अभी एक्स डायरेक्शन में रेंज निकालनी है मुझे। रेंज निकालने के लिए क्या लगाऊंगा मैं? फिर से लगा दूं सेकंड इक्वेशन। मतलब अब तो लाइफ के मजे ही आने वाले हैं जब मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा। बिल्कुल आपको मजे ही आ जाएंगे। मैं यहाँ लगा रहा हूँ सेकंड इक्वेशन। पूरा फ्लो चार्ट देखना, आपको लगेगा एक्चुअल इंजीनियरिंग चल रही है। फ्लो चार्ट इधर से उधर आए, उधर से इधर आए, पूरा याद रखना, आपको लगेगा एक्चुअल इंजीनियरिंग चल रही है लाइफ में आज। है ना, पूरी इंजीनियरिंग की आपको फील दिला दूंगा एक ही बार में। आओ सेकंड इक्वेशन लगाओ। आओ सेकंड इक्वेशन लगाओ। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू एक्स, यू कॉस थीटा इंटू टी। सेकंड इक्वेशन लगा रहे थे हम लोग। क्या बता रहा था मैं आपको? सेकंड इक्वेशन लगाओ, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। अब एक काम करो बिना देरी किए, ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं अभी, आंसर नहीं है ना। ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन में यहाँ से टाइम निकालो और रख दो। ज़्यादा सोचना मत। ये टाइम निकाल चुके हो आप। बिना देरी किए इस टाइम को यहाँ रख दो।
और फिर देखो क्या मैजिक होता है। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें ना डायग्राम में। इसको एक काम करते हैं, एक एल्बो इधर भी बना देते हैं, थोड़ा ठीक सिमेट्रिक दिखेगा। तो टाइम की वैल्यू रख दो, यहाँ से टाइम की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा? अब लग रहा है एक तरफा। अब टाइम की वैल्यू रखो तो आपको मिलेगा रेंज। रेंज क्या मिलेगी? रेंज मिलेगी u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय जी। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं, अ, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब इस सभा में जितने भी ज्ञानी बैठे हैं, मैं उन सबसे जानना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले को मैं किस में कन्वर्ट करूँ। बिल्कुल साइन टू थीटा में, शाबाश। मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई तो करते हो। यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ना गलती से थोड़ा बहुत पढ़ दो लेते हो आप, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेते हो बीच बीच में। बढ़िया। तो ये आ गया रेंज का फॉर्मूला। देख लो, यही वो फॉर्मूला है रेंज का जो हमें यूज करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, रेंज भी आ गई, अब बताओ क्या बचा? कुछ रह गया कि सब हो गया? मैक्सिमम हाइट। अरे एक मैसेज आया, एक बार और क्या आया, मैं पढ़ ही नहीं पाया, इससे भी दूसरे मैच आ गए, क्या वो लिखा था, एक बार और, एक बार और बताना पड़ेगा, क्या है कि ए एक्स को जीरो क्यों लिया? नहीं बताएंगे हम, सोचो खुद, ऐसे कैसे समझ में नहीं आया? अरे पगलू, एक चीज बताओ। अरे बड़े ही पगलू हो, एक चीज बताओ मुझे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है आपने बचपन में कभी? इससे पहले कभी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है? ये 0,0 होता है, यहाँ से कोई चीज फेंको, जब वो वापस यहाँ गिरेगी, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r,0 होंगे कि नहीं होंगे? तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो ना, आप यहाँ खड़े खड़े देखो जरा। और वाई डायरेक्शन पता है कहाँ होती है? वाई डायरेक्शन देखी कभी इससे पहले लाइफ में? इसको वाई डायरेक्शन बोलते हैं। आज ही अमेजोन से मैं पंचिंग बैग ऑर्डर करता हूँ, हफ्ते के एंड तक तो आ ही जाएगा। बताओ भाई, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ ना। अरे बड़ी घोंचू हो यार, बताओ कैसे बताऊँ मैं, बताओ। ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, वाई डायरेक्शन में बताओ ना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से शुरू होके यहाँ आ गया, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बॉल एक्स वाई प्लेन में नहीं है, इसलिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। हे चारों वेदों के ज्ञानी, ये बताओ, अगर बॉल एक्स वाई प्लेन में नहीं है तो कौन से प्लेन में है? हम इतनी देर से आपको कौन सा प्लेन पढ़ा रहे हैं? अगर ये बॉल एक्स वाई प्लेन में है, चारों वेदों के ज्ञाता, अब मुझे ये बताओ, और मुझे क्षमा करो, है ना, मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है, मुझे क्षमा करो, आप ये बताओ, अगर ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, तो आप इस बॉल को कौन से प्लेन में ले गए हो हैं?
इंद्रलोक में ले गए हो, पाताल लोक में ले गए हो, यमलोक में ले गए हो, कहाँ ले गए हो भैया आप इसको? हैं? हाँ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट प्योरली एक्स में है। अरे भाई सोचो ना, आप ग्राउंड पे हो, आपने बॉल आपके फ्रेंड की तरफ फेंकी, ऊपर गई, हाइट बढ़ी भी थोड़ी देर के लिए, वाई डायरेक्शन हाइट बढ़ी भी, वापस जीरो हो गई, तो उसका मतलब बताओ ना। अच्छा चलो एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा पूछता कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक काम करो, रेंज 10 मीटर लिख दो। है, मैं ही भूल जाऊंगा फिर पढ़ाते पढ़ाते आपको, तो 10 मीटर लिख दो। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, 10 i कैप प्लस 0 j कैप। बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? अरे भाई एक्स में हो रहा है, वाई में कितना हो रहा है? हो ही नहीं रहा है ना। ऊपर जाके फिर नीचे आ गई तो हम क्या करें? बस अब हमें माफ कर दो। अब हमारे अंदर और क्षमता नहीं है समझाने की। जितना हम समझा सकते थे अपनी तरफ से, हमने पूरी कोशिश करी है। अब क्या पूछा है भाई? अगर एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो गया? क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं बताओ? अरे भाई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी दी थी ना हमने अपने हाथों से। हमने स्वयं हमने स्वयं अपने हाथों से उसको एक्स डायरेक्शन में उठा के फेंका था। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी, तो वो वेलोसिटी उसे आगे ले जा रही है। जो उसके पास वेलोसिटी है ना, वो उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेती जा रही है, आगे लेके जा रही है। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग भी पंचिंग बैग ऑर्डर कर दो। कुछ लोग वहां बैठे हैं ना, वो लोग भी पंचिंग बैग ऑर्डर कर दो। मैं इन लोगों के नाम नोट करके रख रहा हूँ, ये 4-5 हैं। ये 4-5 हैं जिनके नाम मैं नोट करके रख रहा हूँ। जब क्लास चालू होगी ना ऑफलाइन, मैं इनके नाम लिख दूंगा बोर्ड पे। फिर जितना बदला लेना है ना आपको, इन 4-5 लोगों से पूरा बदला ले लेना। ठीक है? एक दिन हम क्या करेंगे, क्लासरूम की लाइट ऑफ कर देंगे। तब है ना वो लेके आना, ब्लैंकेट वैंकेट लेके आना। बाकी समझदार तो आप हो ही, है ना? समझ गए हो ना? पर ये बात क्लास में रहनी चाहिए, क्लास के बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है? ये डील, ये प्लान आपके और हमारे बीच हुआ है। तब हम लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ लेंगे, पूरा इनर्शिया ट्रांसफर करना, पूरा मोमेंटम ट्रांसफर करना। ठीक है? पूरा इम्पल्स ट्रांसफर करना। वो सारी चीजें हम आपको तब तक सिखा देंगे। ठीक है? चलो अभी हाल फिलहाल हमें आगे पढ़ाने दो। अब और परेशान ना किया जाए हमें, हमारे कंसेप्ट हमें आगे और बताने दो। अब आगे सुनो, मैक्सिमम हाइट भी तो निकालनी है। अच्छा मुझे बताओ, मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पर आएगी? ये डायग्राम देखो और बताओ मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पर आएगी? मैक्सिमम हाइट सी पर आएगी। मैक्सिमम हाइट यहाँ आएगी ना। अच्छा बताओ, इस इंस्टेंट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? इस इंस्टेंट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट है, उस इंस्टेंट पर तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए से सी, कहाँ से कहाँ तक? A to C। आप लोग मेरी हेल्प करना। A to C इन वाई डायरेक्शन में। A to C इन वाई डायरेक्शन में मेरी आप हेल्प करोगे। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या था? U साइन थीटा, लिख चुके हैं पहले ही। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या था? -g, लिख चुके हैं पहले ही। बताओ जब बताओ जब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट होगा, तब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? तब वेलोसिटी जीरो होगी। तो अब यहाँ पर बिना देरी किए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लगा दो इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। लगा दें? बहुत बढ़िया। V² = U² + 2as। V² = U² + 2as। H = U² sin² θ/2g। घर पे बैठे बैठे तालियां बजती रहनी चाहिए। अभी क्लासरूम में तो हम लोग हैं नहीं तो अलग ही माहौल होता बिल्कुल। पूरे पलासिया स्क्वायर तक आवाजें आ रही होती अभी।
सेलिब्रेशन की, तालियों की। बट अभी घर पे हो तो घर पे बैठे बैठे तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये इक्वेशन गौर से देख लो। ये तीसरी इक्वेशन आ चुकी है आपके सामने मैक्सिमम हाइट की। तीन चीजें निकालनी थी, तीनों चीजें निकाल दी। हाइट भी निकाल दी, और क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना था, और रेंज भी निकाल दिया। ठीक है। अब अगली बार से ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछोगे ना, सीधा पलास या चौराहे पर ले आके पकड़ पकड़ के पीटेंगे हैं। उल्टे सीधे सवाल पूछते हो बीच डेरिवेशन में। अब सुनो आगे। रुक जाओ 1 मिनट, अभी कहीं जाना नहीं है, रुक जाओ अभी। क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि ये मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे आई होगी? ये बता सकते हो कि मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे आई होगी? ये पता करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, आप लगा देना यहाँ पर कौन सी इक्वेशन। हिंट भी क्या दूँ, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ ना, नहीं तो इतने आलसी कुछ करूँगी नहीं खुद से। फर्स्ट इक्वेशन मैं ही लगा देता हूँ, लाओ। फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या लिखूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ए से सी, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। जरा देखो ये टाइम क्या आ रहा है, u साइन थीटा बाय जी। और अभी मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या था, 2u साइन थीटा बाय जी। तो क्या ऐसा बोल दूं कि ये जो टाइम आ रहा है ए टू सी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है? कुछ समझ रहे हो? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। होना भी चाहिए था। सिमेट्री, वाई डायरेक्शन की सिमेट्री, वाई डायरेक्शन में मोशन की सिमेट्री। हमें तो पता ही था पहले से कि ऐसा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं था कि ये होने ही वाला था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ड्राइंग भी अच्छी बनी आज, सब कुछ बढ़िया रहा। कंसेप्ट भी सीख गए, याद भी हो गए। जब रिवाइज करोगे, जब रिवाइज करोगे तब सारे कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। अब इसे नोट कर लिया जाए, बढ़िया सी हेडिंग डालो और अच्छे से नोट करना शुरू करो। ये फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको जब लगाने हैं, जब एयर रेजिस्टेंस जीरो हो। ठीक है। अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे परेशान करना बंद करो और नोट करना शुरू करो। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको सब सिखा दूंगा मैं। क्वेश्चन तो मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। आपने ऑनलाइन लिया है तो तब पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई चलती रही ना आपकी, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन वालों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। अभी देखो पहले ओपन तो होने दो, पहले जब कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स आते हैं सब कुछ सही होता है। अभी तो क्या है कि वो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, डेल्टा रे हैं। डेल्टा रे भी खत्म हो गई तो डेल्टा के बाद नाम ही नहीं बचे, तो डेल्टा प्लस हो गया है ना। तो इतने वेरिएंट आने लग गए कि हम भी क्या करें बताओ। अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो हो गया, हम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लैम्डा बचा है ना, डेल्टा प्रो। वो आईपैड जैसे नाम रखने पड़ेंगे, डेल्टा एयर, डेल्टा प्रो। वैसे एक चीज तो आप लोगों के घर पे मजे तो रहते होंगे है ना, दिन भर बढ़िया घर पे बिल्कुल राजा लोगों की तरह बैठे रहते होंगे हैं। सुबह शाम तक खाना पीना मौज मस्ती हैं? घर वाले अलग बिल्कुल दिन भर चिंता करते होंगे कि लड़का आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा है, तो समय समय पर जूस और फ्रूट्स और हैं, छप्पन भोग जिसे बोलते हैं। जैसे ही कहा कि घर पे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बनाओ तो पिज़्ज़ा बन गया, बर्गर बनाओ बर्गर बन गया, हॉट डॉग खाना है हॉट डॉग बन गया है। तो ये तो बात है कि
जेई की पढ़ाई करते हैं तो वैसे ही इज्जत बढ़ जाती है घर में, है ना? देखना ये इज्जत जो है वो एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आए तब भी बना के रखनी है ना। मैं तो फिर पता है ना, फिर धुलाई भी बहुत तकड़ी होगी है। 2 साल तक इतना परेशान करने के बाद, समझ रहे हो ना? फिर धुलाई भी तगड़ी होगी फिर। जितने हॉट डॉग बर्गर खाए ना, वो सब पूरे फिर वसूल लिए जाएंगे एक दिन में। बाकी तो आप लोग एक्सपीरियंस हो ही, तो ज़्यादा क्या बताऊँ आप लोगों को। वैसे 10 वोट दिया नहीं ना आप लोगों ने, मासूम हो अभी तो आप लोग। है ना, अभी तो इतने मासूम हो बेचारों, 10 बोर्ड ही नहीं दिया है। तो धुलाई पिटाई क्या होती है खराब रिजल्ट आने के बाद, वो तो अभी पता ही नहीं होगा आप लोगों को। जल्दी जल्दी लिखते जाना है, मैं वेट नहीं करूंगा किसी का। अच्छा वैसे एक चीज बताओ कि जब आप लोग क्लासेस अटेंड करते हो, तब एक यदि ऑफ द ट्रैक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, जब आप लोग क्लासेस अटेंड करते हो तब अकेले ही करते हो ना क्लास तो अटेंड? ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के, रूम के कोने में छुप के बिल्कुल अकेली क्लास अटेंड करते हो ना? ऐसा तो नहीं कि है प्रोजेक्टर पे लगा कर, है प्रोजेक्टर पे लगा कर घर वालों के सामने? तो उस हिसाब से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम को सेंसर करना पड़ेगा ना। पता चला कि हम पढ़ा रहे हैं अपने फ्लो फ्लो में पढ़ा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं हम, वो पता चला कि हैं घर वाले भी बैठे हुए हैं, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, पापा मम्मी, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सब बैठ के देख रहे हैं कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। और हैं, वैसा तो नहीं करते हो ना अकेले बैठ के इत्मीनान से? हाँ, तो बता देना ऐसा हो तो फिर हम सेंसर कर देंगे क्लासरूम को। तो फिर हमारी क्लास का हम सेंसर्ड वर्जन पढ़ा देंगे। ऐसा तो नहीं कि फिजिक्स वाले सर की क्लास चल रही तो पूरी कॉलोनी में ढिंडोरा पीट के आ गए हैं, घर के बाहर एक प्रोजेक्टर लगा दिया, सफ़ेद कपड़ा डाल दिया, प्रोजेक्टर लगा दिया, स्पीकर पे लगा दिया, और सब बैठ के पॉपकॉर्न और कॉफ़ी वॉफ़ी, चाय कॉफ़ी पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खा पी के बढ़िया पूरी कॉलोनी के साथ मौज मस्ती में देख रहे हो? वैसा तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ। चलो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे पॉज करेंगे। आज हमने बस ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट और 2 डायमेंशन के कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट टर्न पे धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? चलो ठीक है, रुके अब इसको यहाँ पर। चलो ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, आगे नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। अरे हाँ, रुको रुको, जाना नहीं है, रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको, अरे रुको 1 मिनट। अरे रुको, कोई नहीं जाएगा, रुक जाओ। सब लोग यही है ना अभी? 1 मिनट रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हम तो भूल ही गए ना बताना आपको, पेपर की अनाउंसमेंट भी तो करनी थी, सुनो ध्यान से। कल है ट्यूसडे, कल है ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब डाउट सेशन वाला दिन होता है हमारा। डाउट सेशन का टाइमिंग आपको पता है? जो लोग नए हैं इस बैच में उनको मैं बता दूं, मेरी 2:30 से क्लास होती है, तो ट्यूसडे का डाउट टाइमिंग होगा 1 से 2, 1 से 2। कल 1 से 2 बजे तक, ठीक है? लिंक आपके ग्रुप में 12:55 पे पहुंचा दूंगा। 1 से 2 डाउट टाइमिंग रहेगा। शुरुआत होगी पेपर डिस्कशन के साथ। पर उससे पहले सुन लो, आते से ही एक के बाद एक क्वेश्चन पूछने मत लग जाना।
क्या करना है, पेपर को खुद से सॉल्व करना है, खुद से एनालिसिस करनी है, जेन्युइनली जो क्वेश्चन डाउट हो वही पूछना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं बना इसलिए पूछ लिया। आपके पास आज रात का टाइम है, कल सुबह का टाइम है, कल अर्ली आफ्टरनून तक का टाइम है। क्या करना है, पेपर पूरा खुद से फिर से सॉल्व करना है, फिर से सॉल्व करना है। और उसके बाद अच्छे से सॉल्व करने के बाद, उसके बाद जो दो चार डाउट बचते हैं वो आपको बताने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही डाउट है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम मीटिंग मीटिंग बंद करेंगे, अपना वाईफाई का वायर काटेंगे, लैपटॉप वैपटॉप बंद करेंगे और भाग जाएंगे। तो ध्यान रहे, बी स्पेसिफिक रिलेटेड टू डाउट। जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर डाउट है वही पूछना है। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर में उठा के पूरे डाउट पूछ लिए, नहीं। पूरे डाउट हम बताएंगे भी नहीं, जो जेन्युइन डाउट दिखेंगे हमें हम उन्हीं जेन्युइन डाउट्स का डिस्कशन करेंगे। जो लगेगा कि जेन्युइन डाउट नहीं है तो हम वो जो डाउट्स हैं वो आपको बोल देंगे खुद से ट्राई करने के लिए। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ट्राई नहीं करा है आपने पर कर तो खुद से कर सकते हो, तो हम वो डाउट आपके ऊपर ही ट्रांसफर कर देंगे। आप हमारे ऊपर ट्रांसफर करोगे, हम आपके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। कल आफ्टरनून में फिर से मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।